टोली बहुत बड़ी बढ़िया अनुशासन है। आइए मानस दूत स्वागत है। बिछा हुआ प्रभु का आसन है, बिछा हुआ प्रभु का आसन है, बिछा हुआ प्रभु का आसन है, बिछा हुआ प्रभु का आसन है। और यथा स्थान विराजमान होने की कृपा करेंगे। छत्तीसगढ़ की पुण्यमयी पावन धरा, छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि। कथेगा कि छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि, इहाँ साधु संत के वाणी, चंदन लागे इहाँ के माटी। और कथेगा चंदन लागे इहाँ
यहाँ के माटी छत्तीसगढ़ी मोर भाषा बानी, छत्तीसगढ़ी मोर भाषा बानी। कौशल्या यहाँ के बेटी, जी हाँ कौशल्या यहाँ के बेटी और भाषा श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी, छत्तीसगढ़ की पावन माटी, तो लकई हो बारंबार प्रणाम, तो लकई हो बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया मालव पूजन विश्वन देवी की धाम, जी हाँ तुरतुरिया मालव पूजन विश्वन देवी की धाम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी, छत्तीसगढ़ की पावन भूइया, तो लकई हो बारंबार प्रणाम, तो लकई हो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर जूठा बोई खाई और कहेगा कि श्री राम शिवरी के घर जूठा बोई खाई। पावन गांव पावन मंच पावन भूइया सोने वाला की पुण्यमयी पावन धरा में राम कथा गुन गाई, राम कथा गुन गाई, राम कथा गुन गाई। जय हो मानस ग्राम मानस प्रेमी। अनंत नामों में, अनंत नामों में अनंत रूपों में उपस्थित परमात्मा स्वरूप राम मैं सब जग जानी, करहु राम अजोरी जुगवानी। रावण केवल प्रेम प्यारा, इन्हीं भाव लेके धर्म अनुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, जब श्रद्धा स्वरूपा भक्ति शक्ति वत्सल की महतारी मन, करुणामय ममतामय दीदी बहनी मन, मोर बड़े भैया मन, अभी धर्मन चला एक ज्ञान की मंच सदैया आजन समिति की जम्मू सदस्यगण बड़े भैया मन, ये धर्मंच में विराजमान गुरु वशिष्ठ के समान गुरुदेव मंगा, कृष्ण के समान धर्म और ज्ञान की रत्ना आगे बढ़िया। अपन गुत्तूर बोली भाकले अभी आप मन नमसावत है, गुदगुदावत है, अवैया जवैया देखैया सुनैया बजैया गवैया बनकर प्रशंसा के सुखा राम सेतु धर्म सेतु से जोड़ने वाले हमारे बड़े भैया उद्घोषण भाई के सभी चरण कमल में अभी गाँव के जम्मू जीव रोग घड़ी पेड़ पौधा पशु पक्षी जिन राम कथा वाणी श्रवण करते एक जीव के श्री चरण कमल में माइक ऑपरेटर भैया, यूट्यूब चैनल वाले भैया, ये तो बोली भाकला पावन ग्राम जन जन तक छोड़ करैया ये भाई के श्री चरण कमल मा और जम्मू श्रोता समाज के श्री चरण कमल मा श्री राम दूसरी महिला मानस परिवार कोलियारी बखारा तहसील बखारा जिला धमतरी की ओर से आपका कोटि कोटि हमारे स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोले जयपति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी गौरीपुत्रजने पाँच दिन में रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। मंत्र कछ जानो कैसे गोहराओं में
दाई शीतला दाई हो तोर चरण मां पड़ी हो।
बोले सियापति रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमली मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। लाल दे लाल लसे अरुधरे लाल लगोर वज्र दे दानो दलिना जय 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 कपीसूत। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागमे दीन संत समागमे दीन। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। पवन ग्राम सुनिवारा की जय। परमादरणीय पम वंदे परम श्रद्धे परमानंद हर्ष के पुष्यवसर धर्म धुर धर्मानस ग्राम सोरेवारा की पुण्यमयी पावन धर्म भव्य मानस मंच में विप्रवर युधिष्ठा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान काल जय। अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमती रामचरितमानस का त्रिदिवसीय सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक बेला और आने वाले कल से जो आने वाला हमारा नव वर्ष हिंदू वर्ष की पुनित पावन में बेला में उपस्थित आप श्रीजनों के श्री चरण कमलना श्री राम की महिला मानस परिवार पुनः कोटि कोटि नमन करी भर जावत है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। संतजनों सिद्ध कथा ला बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा इस सृष्टि ला रचने वाला ब्रह्मा जी अभी धरा धाम धरती ला बोइया शेष राजी। अब हम जम्मू शिव ला पुत्री देवया ज्ञान देवया माँ शारदा दहला पार निपा सकी है ना। तभी तो बाबा जी लिखेगा कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई वो विधि सत्संता। हरि की कथा अनंत है ओकर गुण अनंत है ओकर रूप अनंत ओकर कथा घला अनंत है। संत ज्ञानी महात्मा मन कथे करोड़ों बार भी जन्म फिर परमात्मा के पार लगे पा सकते। तो वही प्रकार के न मोर में ज्ञान है नई बुद्धि न वैराग्य न मैं कोई संत रूप दीदी हो न कोई महात्मा न ही व्याख्याकार। फिर भी बाबा जी अपन लिखने में लिखते का कि कभी न हो न चतुर कहूँ। जी हाँ कभी न हो न चतुर कहूँ मति अनुरूप राम गुण गाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। हो सकती राम कथा कहते कहते मोर बोली भाषा में कोनो प्रकार का त्रुटि हो जाए निस्संदेह आप लोग क्षमा याचना करते आप ला ले चल दो द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की यात्रा। दीदी हो जहो ना अयोध्या हमार लोग लेके हमार बेटी मन खला भैया मस्त बैठी है भाई। परीक्षा नहीं है क्या बेटी अभी ना जरूरी परीक्षा के साथ साथ हमारे धर्म के क्षेत्र से जुड़ना हमारे लोग लेके मन अतिया बस सके आने वाला भविष्य अरे आज के हमारे लोग लेके मन है ना। तो सब जन अयोध्या जाना है दीदी वो आदरणीय भैया संत समाज सभी से आयोजन निवेदन अयोध्या जाओ ना जे न अयोध्या जही ओकर हाथ ऊपर है देखो देखो नहीं जाओ कहाँ घन भैया मोला बड़ फोन लगा दे जल्दी आबे दीदी नाम ला भैया नहीं जानो ना और पूछो कैसे भैया यहाँ के पास सोनेचवारा में रखे सोनेचवारा में रखो कथे अयोध्या नहीं जान कथे क्या बात है अयोध्या नहीं जाती दी हो तो जाऊँ तो हाथ ऊपर वही अब भैया मन तको हमार बेटा मन जाऊँ ना बेटा बोल श्रीपति रामचंद्र की जाबो कथे देखरो बार जाए अब नहीं जान कथे देखरो बार जाए बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। देखो मैं आप मला अयोध्या नहीं लेगा तो दीदी हूँ मैं आप मला यही अयोध्या में लेगा तो
और अयोध्या भी हमन नहीं जा सकन ना, बहुत दूर है। अभी हम लोग नजदीक के दूर के ढोल सुहावना कथे है ना, लेकिन आज ये आपके मानस ग्राम सोने वाला अयोध्या रे, जहाँ राम नाम की कथा होती, जहाँ राम नाम मंदाकिनी में डुबकी लगाथन, गोता लगाथन ना, यह रे श्री रामचंद्र जी के मस्तिष्क, और श्री रामचंद्र के मस्तिष्क से अयोध्या कहे जाते दीदी। तो आपकी पावन ग्राम सोनेवाड़ा के साथ साथ अयोध्या जुड़ गए है ना, जहाँ हम सब मिलके आज अयोध्या जैसे पूरा घर ल सजाया हवन, अयोध्या जैसे घर घर के हर मुहाटी में रंग रंगोली गोबर से मस्त लिपाई करे हैं है ना। एला कथे अयोध्या, जहाँ राम नाम की कथा सत्संग में हम सब मिलकर डुबकी लगावन। तो हमर भाग में मिले अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 99 नाव और नाव में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम जानन का कि अयोध्या का लगते दीदी हो, अयोध्या, आओ अयोध्या चले। आके मतलब होती आराधना है ना, आके मतलब होते आराधना, योग के मतलब होते जोड़ना, योग साधना। तो हम इस अपने शरीर को, हम अपने इस मन को किससे जोड़े? परमात्मा के चरणों में जोड़े, परमात्मा के चरणों में लगन लगाए है ना। ध्यान के मतलब होते ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना, याचना है ना। और कांड के मतलब होती है घटना। और कई संत महात्मा मन कहते कांड के मतलब होती है परिवर्तन। तो हमला हमारे जीवन ला एक कलयुगी जीवन ला परिवर्तन करना है दीदी हो। तो कैसे परिवर्तन करना है? तो बाबा जी लिखी इसका दोहा क्रम 99 में कि रथा क्यों है राम इतने हेरी हेरी हिनाही, देखने साध विसाद बसे धुन्ही से पछताई तुलसी, धुन्ही से पछताई। लखन श्री राम चंद्र की जय। बाबा जी की शाब्दिक ब्रह्म कथे का कि सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े से रामचंद्र की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यहाँ देखकर विषाद लोग विषाद की वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं है ना। बाबा जी जिन भाव लिखे मैं अपना दस के पढ़ के बता दें ताकि आप मन तो होगा। कोलियारी भखारा से मंडली आय से राम रुचि एक कथा में चर्चा करी, आप मन भी अवगत होना है, जानकारी होना चाहिए है ना। तो आवे कथा प्रसंग के तात्पर्य यह है कि रथ हाथी है राम तन। बाबा जी का बोल लिखे से कि रथु हाथी है राम तन। तो जाने के प्रयास करन श्रीमद् रामचरितमानस के वो कथा आए। तो कथा ला जाने के पहले कोना भाव में संगीत के भजन के माध्यम से बढ़थन, फिर हम कथा पर चर्चा करथन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया के रामचंद्र की जय। संजीवनी जनरामी दीवाना राम दीवाना
चंदन में खुशबू है और कथे कहा कि चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति। ऐसे श्री मध्य मानस ग्रंथ के हर शब्द जहाँ दोहा चपाई सोठा छत मोती सजन मोती श्रीमद रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोग कहानी है। हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री की वजह से महाराज जनक जी की बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबा केवट जी की कथा,
पथराई अहल्या की कथा, अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव कथा, और एक है लाख खाए भीषण की कथा। तो यहाँ पर कथा नहीं बल्कि घर घर की व्यथा रे। जिला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन दोहा के माध्यम से देखने में लिखते का कि रथ हाकियो है राम तनहेर निहाए, देख निषाद विषाद बस धुन से पछताए। लेकिन श्री रामचंद्र जी की जय। देख देती हो आज अयोध्या से अवध नगरी से ज्ञान भक्ति निकल जाते हैं, और जो जीव के जीवन से ज्ञान भक्ति निकल जाते, वैराग्य निकलते ना, एक जीव सुनसान हो जाती है, शमशान बराबर हो जाती है, मिट्टी के समान हो जाते हैं ना। तो आज यही प्रकार के अयोध्या सुनसान हुए बढ़ जावत है। तो कैसे? जब मानस के राम श्री रामचंद्र जी छोटे रहते ना, छोटे रहते तो खिलते खिलते माता कैकेयी की पिछुड़ा आके आंख ला बंद कर देते, है ना। तो माता कैकेयी कहते लक्ष्मण, कहते ना माँ ना, मैं लक्ष्मण नहीं, मैं तो राम हूँ माँ, राम। हाथ ला पकड़ के सामने डाल लाते, है ना। तो कहते राम का होगी राम? तो बोलती राम न, कहती राम का होगी माँ? एक शर्त आए, और शर्त यह है कि आपला वचनबद्ध कला घेर पड़ी, आपला प्रतिज्ञा करेला मड़ी माँ। तो प्रतिज्ञा का है बेटा? तो राम कथे कि माँ जब मैं बड़े बाढ़ू ना तो मन अयोध्या के राजा मत बनाबे माँ, बड़े बाढ़ू मोर विवाह के बाद मोला अयोध्या के राजा मत बनाबे माँ, मोला जंगल के राजा बनाबे। माता कैकेयी कथे थे कैसे कथस राम? तोर भी नहीं कैकेयी एक पल नहीं रह सके, तोर बिना कैकेयी जी नहीं सके राम, ये तोर बिना कैकेयी अधूरा है राम, तोर बिना कैकेयी अधूरा है राम। कैसे बात कर सकते? नहीं माँ आपला ये बटन करे ना पड़ेगी। तो बोल सही बेटा, बोल की तो देख। नहीं माँ मोला अयोध्या के राजा मत बना दे, मोला जंगल के राजा बना दे। माता कैकेयी विचार कृष्ण नहीं, अब राम तो जिद में है, अब एक वचन व्रत प्रतिज्ञा मोला पूरा करना पड़ेगी। माता कैकेयी विचार करी, षड्यंत्र करिस, कूटनीति करिस, राजनीति करिस, और लिखते का किताब सुबीस विशे सुदासी 14 वर्ष राम वनवासी यात्रा राम ला कर देते दीदी, वो राम ला अपन से दूर कर देते, है ना। जैसे बछड़े छूट जाने से रोया करती है गैया, जी हाँ, जैसे बछड़ी छूट जाने से रोया करती है गैया, अब रो रही है राम लखन की मैया, अब रो रही है राम लखन की मैया। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, हाँ आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, वन से नाता जोड़ चले, अवध से नाता तोड़ चले, अवध से नाता तोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले मेरे राम, मुख मोड़ चले मेरे राम, अयोध्या छोड़ चले, वन से नाता जोड़ चले, अवध से नाता तोड़ चले, अवध से नाता तोड़ चले। आज महतारी मरोवत दीदी वो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कि आज एक राम के बिना कैसे रही। बात आते जब ये बात राजा दशरथ तक पहुँचते तो दशरथ सुमंत्र जी कथे का सुमंत्र ते मोर अच्छा सकाश, ते मोर अच्छा बचपन के ते मोर मित्रास सुमंत्र जी। राम अयोध्या से वनवास काल जाए बर हट्ट करत है, जिद करत है। अगर वो वन जाना है तो तनिक दिन के लिए, कुछ दिन के लिए घुमा फिरा के ला ले। राजा दशरथ के बात का जब सुमंत्र जी विचार करते सुनते तो मानो तो कर शरीर में काटो तो खून नहीं। राम जी ला सुमंत्र जी ला कथे कि अगर राम जाना चाहिए तो तनिक समय के लिए, कुछ दिन के लिए घुमा फिरा के ला लेना, लेकिन मोर बेटी सीता ला मत लेक बे, जिन अभी अभी बहू बन के आए मोर अंगना में, अपन खुशी ना नहीं देख सके। आज मोर बेटी सीता ला राम के साथ धन ले दी, मत जंगल मत जाइए। अगर राम अगर जाना करते, राम अगर जिद करते हट करते तो जा तनिक समय घुमा के ले जा। सुमंत्र जी जिन रथ में बैठा के परमात्मा राम ला छोड़े बढ़ जाते हैं, नदी तीर में छोड़े बढ़ जाते हैं, है ना। जहाँ बाबा जी लिखे का कि रथ हाकियो है राम तन हेर हिनाए, रथ हाकियो है राम तन हेर हिनाए, देख निषाद विषाद बस धुन से स्पष्ट है। जब राम लक्ष्मण सीता ला घर की नदी तीर में जाते, जब ले जाना चाहते तो देखो रथ घला, रथ के पहिया घला डगमगाते दीदी हो, है ना। रथ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के रथ
जेला कथे दशरथ जीता चारों दिशा में नहीं बल्कि सबों दिशा में, दसों दिशाओं में दौड़ने वाले असरथ के पहिया गला डिगमगाया लग जाते हैं। हर जी में हरि व्यापक सर्वत समाना और प्रेम मित्र बढ़ हुई मैं जाना। हर वो वस्तु में जीव रखे, हर वो चीज में भगवान व्यापक रूप में रखे। हरि व्यापक सर्वत समाना प्रेम मित्र हुई मैं जाना। भगवान हर जगह में। जब रथ काफे अलग थे, रथ के पहिया डगमगाए अलग थे ना, ओकर साथ साथ कथी का कि है राम तन हेरी नाय। जिन रथ में घोड़ा बंधे रखे, जिन रथ में घोड़ा बंधे रखे, घोड़ा खला रोते। जब सुमंत्र जी के रथ का वापस में जाना चाहते ना, तो रथ के जो पहिया, रथ तो डगमगाते, लेकिन रथ के साथ जो घोड़ा बंधे रहते, वो घोड़ा भला रोए लगते। कथे का वो पशु कि हे हरि हेरी हेरी नाई मतलब होती हे हरि हे भगवान, मैं तो आपको मन चाह सर सपाटा कराने ले जाया करता था। जब चले तो मैं आपको वन घुमाने ले जाया था, जब चाहे तब मैं आपको सैर सपाटा कराने ले जाया करता था। मैंने अयोध्या का अन्न खाया, मैंने अयोध्या का जल पिया प्रभु। मैं पशु हो कि भी मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। देख घोड़ा विपन मन की बात लापन करो ना विकारला। भगवान से एक जीव योग होते, भगवान से परमात्मा से जब जीव योग होते अलग होते ना, तो हर जीव में कहते ना कि उस जीव में भगवान के रूप दिखाई देते। पशु रोवा थे कि ये प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। आप जब बोलते थे मैं आपको ले जाया करता था घुमाने के लिए, सैर सपाटा कराने के लिए, शिकार करने के लिए ले जाया करता था। और मैंने आपकी अयोध्या का मैंने जल पिया, मैंने अयोध्या का मैंने अन्न खाया, मैंने अयोध्या का दाना खाया प्रभु। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हे हरि मतलब होते हे हरि तो कहा देख ही नहीं साधन में धुन से बचता है। जब नदी तीर में निषाद नीला कोनो प्रकार के साध नहीं रहा है। और जब कीवट राय जब भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति करुण रस जब निकलते घोड़ा के जीव के जीवन से वियोग होते पशुआ, तो ये नदी तीर में निषाद रखे बहुआ अपन सरल धर के पीछे लग जाते। ये कैसी लीला प्रभु, ये आपकी कैसी लीला। जग कारण तारण भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति निंदा मत जाओ तार। आप तो नर से नारायण बनने वाला परम पिता परमेश्वर प्रभु, ये आपकी लीला कैसी है। देखो निषाद मन, निषाद काला कहते दीदी हो केवट मन लगा निषाद कहते, निषाद जाती है ना। वो जम्मू झंगमनहा नदी तीर में अपन डोंगला तैयार करो थे, नदी ये पार से वो पार ले जाए के, है ना। ऐसा निषाद ये नदी तीर में प्रेम के घाट में, एक नदी के किनारे में, नदी के छोर में एक भगवान और भक्त के मिलन होते। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टले पर भक्त का मान न टले। देखो नदी के तीर में निष्काम घाट निष्पाक भक्ति, एक जीव के साथ परमात्मा के साक्षात भेंट होता है ना। तो आज पशु घला रोवत है तो अयोध्या की जीव कैसे करत हुई है ना। वो महतारी माता का सीता किसे करत हुई, माता सुमित्रा माता किसे करत हुई। हम सब विचार करें, हम अपन बालक अपन पुत्र अपन बेटा बेटी एक दिन नहीं देखा, स्कूल से नहीं आ रहा है, आंगनबाड़ी से नहीं आ रहा है, तो हम आंगनबाड़ी पूछी बा चल देता है, आजू बाजू पूछता कि अभी तक मोर पुत्र कहा है, मोर लड़का कहा है, हमारे खुश। तो वो माता अयोध्या में कौशल्या कैसे रही रानी के बिना, हम सब विचार करें। तो एक प्यारा सा भजन फिर कथा में चर्चा करता। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय। आओ बस
हमारे बहनी में तो एकदम चुप्पे चुप्पे बैठी हुई, ताली वाली कैसे नहीं बजाओ? एक बार जयकारा लगाना है आप मन ला, आप सब ला, हमारे भैया मन ला भी और हमारे बहनी मन ला भी। बोले साचे दरबार की, साचे दरबार की। कैसे भैया? हाथ नहीं उठावा तो जयकारा लगाना है आप सब ला। बोले साचे दरबार की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। और साथ साथ में गाना भी गाना है आप मन ला, गुनगुनाना है। दोनों हाथ उठाकर ताली भी बजाना है और गुनगुनाना भी है। मुरझोला चटपटाते नहीं जाना गाँव जाते, मुरझोला चटपटाते नहीं जाना गाँव जाते। आओ बस भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं। और कथे का कि भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं, और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले नहीं। तो बाबा जी कहा लिखे जा सो वियोग विकल पशु ऐसे, हाँ जा सो वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी हई कैसे, बरबस राम सुबंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तबाए। लेकिन श्री रामचंद्र जी की जय। देखो जब नदी के तीर में है ना, नदी के तीर में आ गए और पट ले जम्मू प्रजा में सोते रहते है ना, तो भगवान विचार करे क्यों ना मैं शरत
क्यों ना मैं सुमंत्र जी को चुपचाप यहाँ से ले वापस लौटा दूं। खबर की जब अयोध्या से दीदी हो ज्ञान भक्ति वैराग्य निकलते ना तो अयोध्या पूरा उजड़ के कहा जाते परमात्मा राम के पीछू पीछू रथ के पीछू पीछू, यहाँ तक कि छोटे से बालक भी अयोध्या में रहना पसंद नहीं करी, है ना। जब अयोध्या से ज्ञान भक्ति वैराग्य, है ना, जिस तरह से जीव के जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य और ज्ञान भक्ति वैराग्य निकली तो जीवन मिट्टी के समान हुई, वही प्रकार के अयोध्या से ज्ञान भक्ति वैराग्य जब निकलते ना तो अयोध्या एकदम खटहर पड़ जाते, सुनसान। राम के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल राम के बिना हर चीज वीरान पड़ गई, पूरा सुनसान अयोध्या, है ना। तो जम्मू जीवन उजड़ के आते तो रास्ता में एक छोटे से बालक जब अयोध्या के गली से निकलत रहते ना तो एक छोटे से बालक आते दौड़ते दौड़ते और राम लपन बाहों में समेट थे, जितना दूर से अगर हाथ फैल जाए राम लपन बाहों में कबड़ लेते और कहते राम ना को हमें छोड़ के ना को जाओ राम, हमें छोड़ के ना को जाओ राम, ये जीव आपके बिना कैसे रहेगा, ये बालक आपके बिना कैसे रहेगा प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता प्रभु। देखो छोटे से बालक में राम के लिए कितना वो प्रेम, भगवान से वियोग होकर वो लड़का गला सोचने लगी कि मैं परमात्मा के वियोग से मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं भगवान के लिए मैं कैसे जी पाऊंगा जिसका हर शब्द जिसका हर बोली में राम है। जब वो बालक आते ना तो बालक परमात्मा राम अपन बाहों में समेट लेते और पूरा उजड़ के कहा थे रथ के पीछे पीछे, है ना। तो परमात्मा तो नदी तीर में सब हो जाए इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि कई प्रकार के समझाए के विचार करी सुमंत्र जी, माता सीता लगला वापस ले जाना चाहिए, माता सीता भी स्वीकार कर दी कि जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वही मेरे अयोध्या होंगे, पूरा जंगल के जम्मू वन के जम्मू पेड़ बना और अयोध्या बनी, पशु पक्षी मन अयोध्या की मोर प्रजा बनी, पूरा मोर परिवार बनी, वन हा ये जंगल है मेरे आपके साथ तो, और मेरे साथ कहूँ तो मेरे साथ तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जो अयोध्या में है, उनके रहते उनके आशीर्वाद से मैं भली भांति प्रसन्न रहूंगी। माँ जैसे मोर महतारी सुनैना जैसे मोर महतारी सासू माँ कौशल्या वो भी परिपूर्ण रही, बहुत अच्छा रही वो हुआ, जरा भी मोर योग में कोनो न दुख नहीं हुए, कोनो न कष्ट नहीं हुए। लेकिन यहाँ बाबा जी तो लिखत का है ना कि जा विकल्प वैसे प्रजा मात्र भी तो जिये कैसे। बाबा जी सुंदर लिखते कि परमात्मा राम से जब पशु वियोग होती पशु तो घला रोवा थे तो अयोध्या की प्रजा मात्र भी तो जिये कैसे। हमसे विचार कर कि राजा दशरथ कैसे रही अपन बेटा पुत्र के बिना, जेल चौथा वर्ष में चौथापन में पुत्र की प्राप्ति हुई, है ना। जब राजा दशरथ के महल में एको जन पुत्र नहीं रिस दीदी हुई, एको जन बोल बहुत ग्लानी हुए, भय ग्लानी सुत मोरे नाही, है ना, कि मोर पास सब कुछ है, कौशल्या जी नारी प्रिय सब आचरण पुनि, मोर पास तीन जन नारी तीनों मोर पति चरणों प्रेम करते, लेकिन एक ठो बात है कि मोर अयोध्या में एको जन मोर बेटा नहीं है, और जब बोल बेटा दिस, है ना, और बेटा भी मिलिस तो एक नहीं चार पुत्र के प्राप्त हुई। अब आज अपन बड़े बेटा से अपन छोटे बेटा से योग होते तो कितना दुख हो माता पिता ना, हम सब विचार करन, है ना। हम कहा तो हम सफर करथन दीदी हो, चाहे बस में जाने या किसी शादी विवाह में जाता ना तो कोई नहीं पूछे तोरे पास कितना संपत्ति है, तोरे पास कत्ता कन खेत खारे, बिल्कुल नहीं पूछे, बस ये पूछे कि दीदी तोर के जन बेटा है, के जन बेटी है ना। बस बेटी और बेटा नाम से माता पिता खुश रखे, तभी तो कथेगा जहाँ माता पिता हंसते वहाँ परमात्मा बसते, और जहाँ माता पिता रोते वहाँ परमात्मा नहीं बसते, है ना। और आज देखो वो राम के बिना माता पिता कैसे रही, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कैसे रही, हम सब विचार करें, है ना, कि राम के बिना एक चीज भी रानी दीदी हो तो बरबस राम सुमंत्र पढ़ाए सुर सर तीर आप तबाए। देखो प्रजा मन जम्मो सोए, ब्रह्म मुहूर्त अर्धाली रात में उठ जाते और सुमंत्र जबरदस्ती वापस अयोध्या ले जाना चाहते,
जैसे समुद्र में एहसास होते कि जैसे कोई व्यापारी, जैसे कोई सेठ अपन पूरा जीवन पर्यंत की कमाई ला लुटा के वापस घर जाना चाहते हैं। समुद्र जीव के जीवन से ज्ञान भक्ति दूर हो जाते, वियोग हो जाते। ज्ञान कौन आए तो परमात्मा राम आए, वैराग्य कौन आए तो जीवाचार लक्ष्मण छोटे भैया, है ना, और भक्ति माता सीता। ज्ञान भक्ति वैराग्य छोड़ के समुद्र जबरदस्ती बैठाया जाते, वापस लौटाना जाते। तो बाबा जी लिखते का कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, चरण कमल रज कहो कहो सब कही, मानुष करनी बुरी कछुआई। समुद्र की जबरदस्ती बैठा देते, वापस कर देते अयोध्या की ओर, है ना। तो नदी छोर में, नदी के किनारे में, प्रेम के घाट में कौन बैठे रहते? केवट, है ना, केवट बैठे रहते। तो केवट लगते परमात्मा राम ही केवट, ही केवट तो डोंगा न मूर्ति में ला दे। तो केवट कहते नहीं प्रभु नहीं, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। प्रभु मैं दुर्मरम अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं दुर्मरम अच्छी तरह से जानता हूँ। अब हम सब विचार करें कि केवट राम है, केवट राम, केवट जी कैसे भगवान की लीला का जानी सोई, उकर मरम ला कैसे जानी सोई। छयो शास्त्र ग्रंथन को रस, है ना, जिन छह शास्त्र है, वेद पुराण शास्त्र, भगवान के मरम ला नहीं जानीस तो एक केवट कैसे भगवान के मरम ला जानी सोई। हम सब विचार करें कि भगवान के मरम ला केवट कैसे जानी सोई, है ना। तो केवट कौन है? तो केवट आए जल के जीव, क्षीर सागर में घूमने फिरने वाला जल के जीव, केचुआ, है ना। जिन क्षीर सागर में भगवान हरि विष्णु आराम करते ना, आराम करत रहे, तो यहाँ पर ये जल के जीव केचुआ भगवान हरि विष्णु के क्षीर सागर में भगवान हरि विष्णु आराम फरमात रहते ना, तो इधर इर्द गिर्द होते कि कहीं न कहीं किसी रूप में मैं भगवान के ओकर शरीर ला तो स्पर्श कर लेते हूँ, ओकर चरणे ला छू लेते हूँ, ओकर गोड़ ला तो स्पर्श कर लेते हूँ, तो गोड़ ला दबात रखे, ओकर सेवा करत रहते। भगवान हरि विष्णु के अर्धांगिनी माता लक्ष्मी, है ना, जब तीर में जाके भगवान की चरण स्पर्श करे बा तो माता लक्ष्मी उल्टे हटा देते, ओकर शरीर के छिन्न भिन्न हो जाते ओकर, है ना। फिर भी हार नहीं माने केवट राजा मोरसेड़िया बन जाते, जहाँ मोरसेड़िया डाल शेष अवतार लक्ष्मण, जब त्रेता युग में लक्ष्मण बन के आए, शेषा अवतार बन के अपन फेन काटो बैठे रहते। जब फुफकारते ना तो जल की जीव केचुआ घाला अनेकों दूर भगा जाते, कोसों दूर भगा जाते, फिर भी वापस आते, हार नहीं मानी, है ना। तो ये हरे जल की जीव केचुआ अनेकों योनि में जन्म ली, एक योनि में नहीं, अनेकों योनि में जन्म लेने के बाद ये जल के जीव केचुआ केवट बन के आश्रयता युग में परमात्मा के इंतजार करते, प्रतीक्षा करते कि गाबर की ओला वरदान मिले रहते, है ना, कि भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा हुई तो तोरे डोगा में बैठी, तोरे नाव में बैठी, तभी तो कथे के मट राजा प्रभु ते बोला वो जन्म में बोला आपके दर्शन करे नहीं देश, बोल स्पर्श करे नहीं देश, लेकिन ये जन्म में स्पर्श करूँ ना तो चरण कमल लग हूँ, और में तोर मरम लक्ष्य जानतो, है ना। तो बाबा जी लिखेगा कि चरण कमल रज कहूँ सब करी, मानुष करनी बुरी कछुआई। कथे हे प्रभु तोर चरण कमल की गोड़ में उड़ रहा है, तोर चरण कमल के गोड़ में वो जादू है कि ते एक मुनि के नारी अहिल्या, पंचकन्या में एक अहिल्या, तेला तो ते सुखर नारी बना दे, जिन गौतम मुनि के श्रापित से पत्थर बन के बैठे हैं, है ना, बोला तो एक सुखर नारी बना दे। अब मोर तो डोंगा लकड़ी के आए, अगर मोर डोंगा लकड़ी के आए और सुघर नारी बनी तो मैं अपन परिवार के पालन पोषण किससे कर? नहीं प्रभु नहीं, मैं तोर मरम लक्ष्य जानतो कि तोर गोड़ की धुर्रा में वो जादू है, जहाँ आज गौतम मुनि के श्रापित से माता अहिल्या पत्थरा बन के तो इंतजार करते, और तोर चरण कमल की गोड़ की स्पर्श से, तोर चरण रज के गोड़ की धुर्रा से अहिल्या घला सुघर पत्थरा घला सुघर नारी बन गई। ये बात बाबा जी के शाब्दिक था। तो एक प्यारा सा भजन हम चर्चा करना, बोले श्रीपति राम पीला बत्ती संकेत देवा था कि आओ समय जमी नहीं है भैया पीला बत्ती,
पीला बत्ती संकेत देवा था समय से 5 मिनट और इस प्यार संबंध फिर आप सभी से विदाई से राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो पानी राम केवल प्रेम प्यारा हेलो 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 श्री राम सिया के रामचंद्र की जय झूम झूम के झूम झूम के अरुणाचल से नगरिया झूम झूम के
बोलिए साचे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय।